जिलों में जो आदिवासियों के साथ कहीं टुकड़े टुकड़े करके कहती कि बक्सा में फ्रिज में रखे जा रहे हैं, कहीं न कहीं सरकार का बदनामी हो, ऐसा कुछ बहुत सा उनका लग रहा होगा। का खल्लम खुल्ला ये विफलता है और ऐसे लोगों को सरकार के द्वारा संरक्षण प्राप्त है और इस तरह का आज देश में आदिवासी कितना सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? देखिए, मैं झारखंड के हूँ और झारखंड से मैं बात करूँगा। झारखंड में मुझे लगता है कि हमारा जो आदिवासी महिलाएं खास करके, चाहे आदिवासी हो चाहे आदिवासी हो, सभी लोग सुरक्षित महसूस नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। क्या है कि हाल के दिनों में कई जिलों में जो आदिवासियों के साथ कहीं टुकड़े टुकड़े करके कहती कि बक्सा में फ्रिज में रखे जा रहे हैं, कभी बलात्कार किए जा रहे हैं, कहीं कुछ न कुछ माने हर दिन आए दिन ऐसी तरह घटनाएं हो रही हैं। मैं पिछले दिनों जो 22 तारीख को कोकर या रांची का घटना है, वह जो एक महिला परिवार है, मुंडा परिवार है, आदिवासी परिवार है, उनके द्वारा कुछ ज़मीन से संबंधित कुछ मामला था। उसको कुछ जो ज़मीन जो दलाल लोग हैं उनको गलत सलत करा करके डीड बना करके उसको ज़मीन को घेराबंदी करने का प्रयास किया गया था। उसी विषय को लेकर के जो कोकर के जो आदिवासी परिवार हैं वो सदर थाना में गए थे शिकायत लेकर के, लेकिन वहाँ थाना प्रभारी जो शिकायत सुनने के बजाय उन परिवार को, उसमें भी महिलाएँ थी, उस महिलाओं को इतना भद्दा इतना अभद्र गाली गलौज किया जो हम लोग बता नहीं सकते हैं। वो हम सभी लोगों को देखने के बाद मैंने लगा कि पूरे आदिवासी समाज को उन्होंने थाना प्रभारी सदर द्वारा पूरे जाति सूचक गाली दे करके पूरे आदिवासी समाज को गाली दिया है। हम लोग जनजाति सुरक्षा मंच की ओर से मांग करते हैं कि वैसे थाना प्रभारी को जो FIR भी SC/ST थाना में FIR भी हुआ है, उसके तहत भी उस लक्ष्मीकांत जो थाना प्रभारी है उनको जेल में बंद किया जाए, उनको अरेस्टिंग हो और हम लोग को उनको जो बर्खास्त का भी हम लोग मांग करेंगे। और इसी विषय को लेकर कल हम राज्यपाल प्रांगण में हम लोग 1 दिवसीय धरना पर बैठे रहे और इस सारे विषय कल विस्तार रूप से हम लोग बताएंगे। हम लोग आदिवासियों की सुरक्षा के लिए ST/SC एक्ट बना हुआ है। जाति सूचक शब्दों का उपयोग करने के बाद उन्हें कठोर दंड दिया जाता है। क्या लगता है, इसे अनभिज्ञ हैं लोग? देखिए, ये हम सभी लोग जान रहे हैं कि 22 तारीख को SC/ST थाना में FIR हुआ। अभी तक उनको एकदम गिरफ्तार हो जाना चाहिए था, अरेस्टिंग हो जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर सरकार भी सोच रही है कि मैंने कि कुछ बचाने का, हमें तो लगता है बचाने का प्रयास कर रही है और अफसरशाही भी यहाँ पर हावी है। मुझे लगता है कोई मंत्री या कोई किसी का सुनता नहीं, ऐसा मुझे लगता है। और अभी तक वो बचे हुए हैं, नहीं तो अभी तक SC/ST थाना के माध्यम से उनको तुरंत अरेस्ट हो जाना चाहिए। जबकि हमारे SC/ST जो कानून है बहुत सख्त कानून है, उसके तहत तुरंत हो जाना चाहिए। जिस तरह के हम लोग वीडियो वायरल हुआ है पूरा हम लोग देख रहे हैं, बहुत भद्दा गाली गलौज जैसा जो कोई नहीं दे सकता है, लेकिन बहुत गंदा कार्रवाई नहीं होना, इसको कैसे देखते हैं? कार्रवाई नहीं होना कहीं न कहीं सरकार का बदनामी हो, ऐसा कुछ बहुत सा उनका लग रहा होगा। हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी उनका जो भी हैं उनको लग रहा है कोई कार्रवाई करेंगे तो कुछ गड़बड़ा जाएगा, इस हिसाब से बचाने के ख्याल से कर रहे होंगे। अब तो मैं बोल रहा कि यहाँ अफसरशाही अभी चल रहा है, अफसर लोग जैसा बोल रहे हैं वो सुन रहे हैं। अभी नए अभी मुख्यमंत्री बने हैं, वो भी देख रहे होंगे। लेकिन हमारे यहाँ SC/ST अस्तित्व अस्मिता की बात है, हमारा सम्मान की बात है। पूरे आदिवासी समाज की गाली देने का काम किया थाना प्रभारी सदर ने, तो उन पर कार्रवाई होना निश्चित है। कल हम लोग इसी विषय पर धरना बैठेंगे राज्यपाल भवन के प्रांगण में और इस सारे विषय को हम लोग एक मुख्यमंत्री को भी ज्ञापन सौंपेंगे। और पश्चिम बंगाल के जो घटनाएं हो रही है पूरा मने तो वहाँ मने बेतहासा मने क्या कहा जाए, बहुत मने दर्दनाक, जिसको हम लोग बयान नहीं कर सकते हैं। वैसे मामले को भी हम लोग राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय को हम लोग पत्र लिखेंगे कि वहाँ का भी इस पर ध्यान दे, संज्ञान में ले, इस पर कार्रवाई करें। भ्रष्टाचार को लेकर के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेल जा चुके हैं, लेकिन आज भी ब्यूरोक्रेसी सरकार पर हावी है। आज कार्रवाई करने में कहीं न कहीं रुकावट आ रही है। किनको दोषी मान रहे हैं? सरकार चलाने में असमर्थ दिख रही है। मैं तो सरकार में जो बैठे हुए लोग उन्हीं को मैं कहूँगा ना, जो सरकार में बैठे हुए मंत्री है, गृह मंत्री है, जो भी है वो सर्वसर्वा है। अगर मंत्री जी बोलेंगे कि इनको अरेस्ट करो, ऐसा कार्रवाई करो, तो थोड़ी रुक सकता है। लेकिन वहाँ पर कहीं न कहीं उनका ये नहीं करना, ये थोड़ा दिक्कत है, ऐसा मैं कह सकता हूँ। तो आदिवासी मुख्यमंत्री हैं, क्या झारखंड को चलाने में असमर्थता दिखाई दे रही है?
अभी देखिए वो अपने ढंग से चला रहे हैं, लेकिन हमारा जो आदिवासियों पर यहाँ का जो अस्तित्व और अस्मिता, उनका इज्जत और हत्या बलात्कार जो हो रहे हैं, उस पर हम लोग विशेष तौर पर हम लोग कहेंगे कि भाई इस पर रोक लगाया जाए। और बाकी आधा विकास करना न करना भी आपके ऊपर है, लेकिन हमारा जो आदिवासियों पर, यहाँ महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहा है, इसमें तो रुकना ही चाहिए, ऐसा मेरा कहना है। मैं मेघावर हूँ, जनजातीय सुरक्षा मंच के प्रवक्ता। आदिवासी महिला को अभद्र व्यवहार और जाति सूचक शब्दों से प्रशासन की ओर से किया गया है, अपनी सुरक्षा को लेकर गई थी, क्या कहेंगे? देखिए, आदिवासी का जहाँ तक मामला है और शासन और प्रशासन को इस तरह का व्यवहार करना, इस तरह से बातों से लज्जित करना, अपमानित करना, कहीं ना कहीं ये झारखंड सरकार का शासन और प्रशासन का विफलता है। हम इसको कड़ी निंदा करते हैं और ऐसे लोगों को झारखंड में रहने का लायक नहीं है। सरकार इसमें त्वरित कार्रवाई करे और हम सब लोग कल इसी विषय को लेकर के महामहिम राज्यपाल का प्रांगण में धरना देने का हम लोग काम कर रहे हैं। 8 दिन हो गया इस घटना को लेकर के, अभी तक किसी भी तरह से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। क्या लगता है सरकार इस विषय को संज्ञान में नहीं ले रही है? सरकार का खल्लम खुल्ला ये विफलता है और ऐसे लोगों को सरकार के द्वारा संरक्षण प्राप्त है और इस तरह का संरक्षण प्राप्त आदिवासियों के साथ में अगर अन्याय होगा तो आने वाला दिन में पूरे आदिवासी समाज, जनजातीय समाज उग्र होकर के आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि आप आदिवासी राज में शासन, प्रशासन और सरकार चला रही है और विशेष तौर पर आदिवासियों को ऊपर में, इसके साथ साथ अन्य लोगों का ऊपर में उसका सुरक्षा और उसका संवर्धन करना आपको जिम्मेवारी है, एक कर्तव्य है, ये संवैधानिक अधिकार है आपका। जाति सूचक शब्द आदिवासियों को सुरक्षा को लेकर के बड़ा ही अपराध माना जाता है, फिर भी प्रशासन में बैठे लोग इसका गलत उपयोग कर रहे हैं। उनको डर नहीं है ST/SC कानून का। देखिए, अगर राजा कमज़ोर होगा ना तो शासन और प्रशासन, नौकर और शाही ये अपने को अधिक बलशाही महसूस करता है। इसी चलते सरकार को कठोर होना होगा, संविधान के प्रति इसको जवाब देना होगा और लोगों का रक्षा करना होगा, सुरक्षा करना होगा। और नहीं तो राजा अगर कमज़ोर होगा तो शासन, प्रशासन और उसका नौकर चाकर निश्चित रूप से वो आगे बढ़ चढ़ करके लोगों के साथ में अन्याय करने का काम करता है। क्या लगता है, आदिवासी मुख्यमंत्री हैं आप लोग, आदिवासी मुख्यमंत्री बनाए, लेकिन जो आदिवासी को व्यवस्था भी दिख रहा है उस पर क्या कहेंगे? ये तो विडंबना ही कहेंगे कि सरकार ने जो आदिवासी को सोच समझ करके लोग सरकार में बैठाए, मुख्यमंत्री बना करके बैठाए, लेकिन आज तक आदिवासी होने के नाते आदिवासियों के पास में जितना उत्पीड़न हुआ है, जितना अत्याचार हुआ है, जितना शोषण हुआ है, जितना बलात्कार हुआ है, यही सरकार के साथ में मतलब समय काल में हुआ है। ऐसा अगर सरकार रहे तो आने वाला दिन में जनता इसको सोचना पड़ेगा कि हम इस तरह का लोगों को बैठाएं या ना बैठाएं। न्याय के लिए, उस महिला को न्याय के लिए क्या करेंगे आप लोग? हम लोग कल धारणा के माध्यम से यहाँ का मुख्यमंत्री, यहाँ का शासन प्रशासन का प्रमुख लोगों के साथ में हम लोग जाकर के सीधा वार्ता करेंगे। अगर नहीं करता है तो हम सब लोग ये मांग करेंगे कि ऐसे लोगों को झारखंड में रहने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसे सरकार को हम लोग नकारते हैं, ऐसे शासन व्यवस्था को हम लोग आने वाला दिन में इसको ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। जनजातीय सुरक्षा मंच ने सिर्फ बंगाल ही नहीं, झारखंड ही नहीं, पूरे देश का मामला को समय समय पर जहां पर इस तरह की घटनाएं होती है तो हम सब लोग उठाने का बात करते हैं। ठीक अभी संदेश खाली में पश्चिम बंगाल का एक राज्य है, 24 परगना क्षेत्र में आता है, वहाँ पर सिर्फ जनजातियों का ही नहीं, अन्य जातियों के साथ में इस तरह का घटना घटी है। वहाँ पर महिलाओं के साथ में बलात्कार होती है, वहाँ पर नए आने वाला बहुओं के साथ में रात बिताया जाता है और तृणमूल कांग्रेस का कार्यालय में बुला करके मन भर उसका दोहन किया जाता है। तो इस तरह का घटना आज़ाद देश का भारत में ये जो घटना घट रही है, वास्तव में ये निंदनीय है। वास्तव में ये आपराधिक घटना, हम सब लोग इसका खंडन करते हैं और आने वाला दिन में हम लोग पूरे देश में, पूरे राज्य में, पूरे जिला में जनजातीय सुरक्षा मंच
इस विषय को संज्ञान में लिया है और आने वाला दिन में एक उग्र आंदोलन करके महामहिम राष्ट्रपति महोदय को हम लोग यह लिखित मतलब कि निवेदन आवेदन करने जा रहे हैं। ऐसे ऐसे शासन और प्रशासन महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद इस तरह का संज्ञान में नहीं लेना, हम लोग वहाँ महामहिम राष्ट्रपति महोदय से हम लोग मांग करते हैं कि ऐसे ऐसे राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू हो। परिचय दीजिए। संदीप उरांव, क्षेत्रीय संयोजक जनजातीय सुरक्षा।